आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी अतरंगी पेन ड्राइव के बारे में जो हो सकता है आपने पहले कभी ना देखी हो, और साथ ही आप देखेंगे कुछ ऐसी ईयरबड्स जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरटेनिंग लगेंगी। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि 10 गैजेट की सीरीज में होने वाले हैं एक से बढ़कर एक कमाल के गैजेट। तो देखते हैं इस सीरीज में नंबर 10 पर कौन है। नंबर 10, किंगस्टन डेटा ट्रैवलर। दोस्तों अभी तक आपने पेन ड्राइव्स काफी सारी इस्तेमाल की होंगी, लेकिन अगर हम बात करें किंगस्टन की इस स्पेशल पेन ड्राइव की, तो दोस्तों इसके फीचर्स आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। नॉर्मल तो इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेटा को ट्रैवल कराने के लिए, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इस पेन ड्राइव की, तो इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन के एडवांस ऑप्शन दे रखे होते हैं, जो कि इसे खास बनाते हैं किसी भी अदर पेन ड्राइव से। दोस्तों इसमें एक कीपैड भी लगा होता है, जहाँ पर एक की बटन होती है। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं, ये फौरन आपसे की एंटर करने के लिए बोलता है। इसमें आपको नंबरिंग का फुल साइज कीपैड दे रखा होता है, जहां पर आप जैसे ही इसका पिन नंबर डालेंगे तो ये पेन ड्राइव पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगी यूज के लिए। तो इस तरीके का कमाल का गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और साथ ही साथ ये सेफ भी रहेगा आपके डेटा को देखते हुए। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी पेन ड्राइव को एकदम प्रोटेक्ट करना, जिससे कि आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स कोई देख ना सके या फिर चोरी ना कर पाए, तो मेरे हिसाब से ये पेन ड्राइव एकदम परफेक्ट रहेगी इस काम के लिए। नंबर 9, L9 इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों आजकल लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या फिर ई बाइक्स वगैरह को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल वगैरह का कोई भी चक्कर नहीं होता और साथ ही पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री होती है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हो तो एक बार इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा फोल्डेबल स्कूटर होता है जो कि साइज में बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, जिसे कि आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। वहीं अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो आप इसे 59.4 माइल तक की रेंज में कहीं भी ले जा पाएंगे। इसमें 1000 वॉट की पावरफुल मोटर लगी होती है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड रहेगी। इसका चार्जिंग टाइम लगभग 3.5 घंटों का होता है, और इसमें सॉक्स ऑब्जर्वेशन सिस्टम भी लगा होता है, जिससे कि आप इसे उबड़ खाबड़ रोड्स में भी चला पाएंगे। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें रेंज बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल अपने ऑफिस या फिर कॉलेज वगैरह जाने के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एकदम परफेक्ट रहती है। तो आपको कैसा लगा है ये स्कूटर, ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नंबर 8, Huawei Watch GT। दोस्तों स्मार्ट वॉचेस बहुत जल्द हमारे मोबाइल फोन की जगह लेने वाली हैं, ऐसा हम लोग सुनते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के स्मार्ट वॉचेस को देखेंगे तो आपको इस बात पर हल्का हल्का विश्वास भी होने लगेगा, क्योंकि ये आपको वो सारे फीचर्स देती है जो कि आपको नॉर्मल किसी भी मोबाइल फोन में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करें, इसमें आपको सेलुलर फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप कॉल वगैरह भी रिसीव कर पाएंगे। वहीं इसमें आपकी फिटनेस को भी लेकर बहुत सारे एडवांस फीचर्स दे रखे होते हैं, जैसे कि आप इसकी मदद से अपना हार्ट रेट चेक कर पाएंगे। वहीं दोस्तों कैलोरी मॉनिटर करने के लिए भी ये आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। लेकिन इसका सबसे कमाल का फीचर होता है वो होती है इसकी बैटरी। दोस्तों इसमें आपको लगभग 30 दिनों की बैटरी मिल जाती है, अगर आप इसका इस्तेमाल एक नोटिफिकेशन बैंड के तौर पर करेंगे। वहीं अगर आप इसके हार्ट रेट सेंसर का इस्तेमाल करते हैं तो ये लगभग आपको 2 हफ्तों का बैटरी बैकअप देता है, और अगर आप इसके सारे फीचर्स यूज करेंगे तो इसका बैटरी कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जहां पर ये 22 घंटे का आपको बैकअप देगा। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप इसके फीचर्स को लिमिटेड कर देते हैं तो ये एक कमाल का बैटरी बैकअप दिखाता है, जो कि इसका सबसे बेहतरीन फीचर होता है। तो अगर आपको इस स्मार्ट वॉच का बैटरी बैकअप पसंद आया हो तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस ईयरबड्स। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह ये होती है कि इसमें वायर्स नहीं होते, जिससे कि इसमें कटने वटने का कोई चक्कर नहीं होता, और ये लंबे समय तक आपके साथ रह सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के इन ईयरबड्स को आप ट्राई करके देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम इसकी अतरंगी सी डिजाइन की, तो दोस्तों इसका दूसरा सरफेस एकदम फ्लैट दिखाई देता है, जहाँ पर एक सेंसर लगा होता है, जहाँ पर आप स्वाइप करके इसे कंट्रोल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इसके टच सेंसर की मदद से आप अपने मोबाइल फोन के वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करके कमांड दे सकते हैं, जिससे कि कॉल या मैसेज करना भी बड़ा ही आसान हो जाता है। और साथ ही आंसर करने के लिए बस आप इसके सरफेस पर एक बार टच करते हैं हल्का सा, जिसके बाद आपकी कॉल आसानी से रिसीव हो जाएगी। तो इस तरीके के कमाल के फीचर के साथ आता है माइक्रोसॉफ्ट की ये ईयरबड्स, जो कि क्वालिटी और डिजाइन में एक नेक्स्ट लेवल का एग्जाम्पल होते हैं। नंबर 6, आई स्मार्ट मिरर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल घरों में स्मार्ट असिस्टेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। गूगल होम असिस्टेंट और एलेक्सा जैसे इसके एक बड़े एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर आप इनसे कुछ हटकर करना चाहते हैं और एक बहुत बेहतर एडवांस एआई सिस्टम चाहते हैं अपने घर में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मिरर को। दोस्तों दरअसल ये दिखने में तो एक मिरर जैसा होता है, जिसे आपको अपने घर पर लगाना होगा, जिसके बाद अगर आप इसे कोई भी कमांड देते हैं तो ये उसी हिसाब से इसे फॉलो करता है। जैसे कि ये आपके घर के स्मार्ट अप्लायंसेस को भी सपोर्ट करता है, यानी
कि अगर आप इससे अपने कमरे की लाइट ऑन कराना चाहते हैं या फिर एसी वगैरह को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस काम में ये आपकी मदद करेगा। वहीं अगर आप चाहें तो इसे कमांड देकर म्यूजिक वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। साथ ही ये आपसे ग्राफिकल इंटरेक्शन भी कर सकता है, यानी कि अगर आप इसके सामने जाकर खड़े होते हैं तो ये आपको आपके आउटपुट इसकी स्क्रीन पर भी शो करेगा, जिससे कि आप और भी ब्रीफली चीजों को समझ पाएं। अगर आप चाहें तो इससे अपनी कैब बुकिंग भी कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही मजेदार फीचर रहता है इसका। तो इस तरीके से ये स्मार्ट होम असिस्टेंट आपके घरों की चीजों को कंट्रोल कर सकता है, जो कि आने वाले समय में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। नंबर 5, टोन्यू ट्रैश कैन। दोस्तों डस्टबिन तो हम सभी के घरों में इस्तेमाल होते हैं, जहां पर आपको एक ब्लैक पॉलिथीन का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने गार्बेज को कलेक्ट करके उसे ड्रॉप करने के लिए। अगर आप इस काम को मैनुअली नहीं करना चाहते, क्योंकि ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि डस्टबिन में बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है और जनरली उन चीजों को टच नहीं करना चाहते, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के रोबोटिक ट्रैश कैन को, जो की बड़ा ही कमाल का रहता है। दोस्तों इसमें खास बात ये होती है कि आपको उस पॉलिथीन को इसमें अंदर डालना होगा और आप जब इसे पूरा फिल कर देते हैं तो इसमें एक कटर लगा होता है अंदर की तरफ, जो कि पॉलिथीन को अच्छी तरीके से काटकर एकदम पैक कर देता है, जिससे कि आप बस अपने कूड़े को जहां चाहे वहां ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके का ऑटोमेटेड गैजेट बड़ा ही मजेदार रहता है, क्योंकि इससे आपको अपने कूड़े को टच नहीं करना पड़ेगा और साथ ही ये बहुत रिस्की भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं और अगर आप अपनी गार्बेज को टच करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। तो इस तरीके का ट्रैश कैन काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ऐसी सिचुएशन में। तो आप क्या सोचते हैं इस ट्रैश कैन के बारे में? ये बात आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 4, हेयर मैक्स लेजर बैंड। दोस्तों अगर आपके बाल झड़ते हो तो जनरली आप क्या करते हैं, अपने शैम्पू को बदलते हैं, अपने साबुन को बदलते हैं और साथ ही अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगे तो आप जो है दवाई खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दवाई वगैरह से कितना ज्यादा दिक्कत हो सकती है हमारी बॉडी को? तो अगर आप भी इन सब चीजों को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहते तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की हेयर बैंड को। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जो कि आपके बालों को लेजर थेरेपी देता है। अगर आपने इसका नाम ना सुना हो तो आप इसे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि लेजर थेरेपी की मदद से आसानी से हेयर फॉल को रोका जा सकता है। बस आपको इस हेयर बैंड को अपने सर पर लगाना होगा, जिससे कि काफी हद तक आपके बालों का गिरना कंट्रोल कर सकता है। इसके नीचे की तरफ काफी सारी लेजर लाइटें वगैरह लगी होती हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल रहती हैं और जब आप इसे लगाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी फील होगा, क्योंकि इसकी डिजाइन को एकदम हेड शेप के हिसाब से ही बनाया गया है। तो अगर आप भी दवाई वगैरह से बचना चाहते हो और अपने बालों का गिरना कंट्रोल करना चाहते हो तो इस तरीके के छोटे से गैजेट की मदद से ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपके कभी हेयर फॉल हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये बात हमें जरूर बता सकते हैं कि आपने कौन सा नुस्खा अपनाया था। नंबर 3, मोना कूलिंग पिलो पैड। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तकिए की वजह से नींद नहीं आती है। बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सही होता है। अगर तकिया थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्या आराम की नींद में तकिए के टेम्परेचर का कोई रोल होता है? तो ये शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ये बात एकदम सही होती है। अगर आपके तकिए का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है तो आप अच्छी तरीके से आराम कर पाएंगे। तो इस गैजेट को भी खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा पैड होता है जिसे कि आपको अपनी तकिए में लगाना होगा, जिसके बगल में एक छोटा सा कंट्रोलर रखा होता है जो कि आपकी तकिए के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब आप लेटने जाते हैं तो ये धीमे धीमे आपकी तकिए के टेम्परेचर को कम कर देता है, जिससे कि आप आराम की नींद ले सके। वहीं दोस्तों सुबह होते टाइम ये धीमे धीमे उसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करता है, जिससे कि नींद आपकी आसानी से खुल जाए। तो इस तरीके से गैजेट भले ही थोड़ा सा अतरंगी सा रहता है, लेकिन एकदम नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करता है, जिससे कि आप आराम की नींद का मजा ले सकें। नंबर 2, सिंक स्मार्ट पेन। दोस्तों अगर आप एक ऐसा पेन चाहते हैं जिससे कि अगर आप जो कुछ भी लिखें वो आपके मोबाइल फोन में सिंक्रोनाइज हो जाए, तो ये गैजेट इसी काम के लिए खास तौर पर बनाया गया है। दोस्तों इसकी खास बात होती है इसका साइज, यानी कि देखने में ये एकदम सिंपल पेन जैसा ही लगता है, लेकिन दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन या फिर टैबलेट वगैरह से कनेक्ट रहेगा और आप इसमें जो कुछ भी लिखते हैं ये फौरन आपके मोबाइल फोन पर भी सेंड कर देता है, जिससे कि एक इसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार हो जाए और आप फौरन इसे शेयर कर सकते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर अपने मोबाइल फोन में ही खोलकर देख सकते हैं उस चीज को। तो इस तरीके का गैजेट स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा ही कमाल का रहता है, जिससे कि वो अपनी नोट्स की सॉफ्ट कॉपी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो इसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो गैजेट जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन रहता है टॉप पर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो देखते हैं कि कौन रहता है गैजेट ऑफ द वीडियो। नंबर 1, वैसनी हिडन कैमरा डिटेक्टर।
दोस्तों ये गैजेट साइज में भले ही थोड़ा सा छोटा रहता हो, लेकिन इसके यूजेस आपको बहुत ही ज्यादा कमाल के लगेंगे। आजकल आपने सुना होगा कि होटल्स वगैरह में हिडन कैमरास लगा कर रखे जाते हैं, जिससे कि आपकी प्राइवेसी वगैरह को काफी हद तक ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो इस गैजेट को अपने साथ रख सकते हैं, जहाँ पर ये किसी भी तरीके की कैमरा को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इसमें रेड कलर की एलईडी लाइटिंग्स लगी होती है और जब आप इसके होल से आर पार देखते हैं तो आपको किसी भी तरीके के हिडन कैमरास दिखाई दे जाएंगे। वहीं दोस्तों इसे थोड़ा सा एडवांस बनाया गया है। दोस्तों ये किसी भी तरीके के वायरलेस सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर आप इसे किसी भी ऐसी डिवाइस के आसपास ले जाते हैं जो कि वायरलेसली इंटरेक्ट करती हो, तो ये फौरन उसे डिटेक्ट कर लेता है और आपको एक बीप सुनाई देगी, जिससे कि आप अलर्ट हो जाएं। वहीं दोस्तों इसमें एक मोशन सेंसर भी लगा होता है। अगर आप इसे किसी डिवाइस पर टैग कर देते हैं और कोई भी उसे छूने की कोशिश करेगा तो फौरन इसका मोशन सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और आपको एक अलार्म सुनाई देगा। तो इस तरीके के एडवांस फीचर्स के साथ आता है ये गैजेट, जो कि आपकी प्राइवेसी के साथ साथ आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखता है। तो आपको कैसा लगा है ये गैजेट, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इनमें दिखाए किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।